आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर ही हम अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। इतना ज्यादा अपने कामों में उलझ जाते हैं, पैसा कमाने में व्यस्त हो जाते हैं कि अपने लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते, और जिसका नतीजा होता है कि हमें रहने लगती है कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, और इसका असर साथ ही बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे अक्सर स्कूल जाते हैं या फिर घर में भी रहते हैं तो उनका किसी काम में मन नहीं लगता, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, आंखों का नंबर गिरने लगता है और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज एक ऐसी रेसिपी गर्मियों के लिए खास मैं शेयर करने वाली हूं जो कि आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कवर करेगी। अगर आपको बीपी रहता है, शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, विमेन हैं, मैन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी आप हैं, आप सिर्फ एक कटोरी रोज सुबह उठकर खा लीजिए। आपको ना रहेगी कमजोरी, ना रहेगी थकान, और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, अनगिनत हैं, एवरलास्टिंग हैं। तो इसमें हमने ऐसी चीजों का यूज किया है जो कि आपकी बॉडी को हीट स्ट्रोक से बचाएगी, आपकी बॉडी को ठंडा रखेगी। और जिन लोगों को हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है या जो लोग डायबिटिक हैं तो वो लोग नहीं खा पाते, तो वो लोग भी इसको बहुत आसानी के साथ खा पाएंगे और इसको खाकर आप खूब इंजॉय करेंगे। तो साथ ही साथ इस रेसिपी के मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताती जाऊंगी। तो इस रेसिपी को पूरा देखें और बिल्कुल एंड तक देखें, तभी आपको इसके बारे में पूरा पता लगेगा। एक बार बनाकर इस रेसिपी को जरूर देखिएगा, मेरे कहने से आपको बहुत ज्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट समझ में आएंगे। और इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का है। स्वाद इसका मिठाइयों जैसा है, लेकिन इसका काम बिल्कुल ही इसका दवाइयों जैसा है। तो कैसे इसको बनाना है आइए मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके लिए हमने लिया है गोंद कतीरा। ये जो गोंद कतीरा होता है इसका कलर आप देख सकते हैं, इजिली आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर या फिर किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। ये गर्मियों में खाया जाता है, और जो नॉर्मल गोंद होता है वो हम जाड़ों में यानी कि विंटर सीजन में यूज करते हैं। पर ये गोंद कतीरा होता है, ध्यान से आप सुनिएगा, ये आपको पंसारी की शॉप पर मिलेगा और इसको गर्मियों में खाया जाता है। ये पेट को ठंडा रखता है, इसके साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। कैल्शियम से भरपूर है, इसके अलावा बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब हमने ले लिया गोंद कतीरा और इसको 1 कप पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे आपने इसको भीगने के लिए जब छोड़ा था तो आप इसको फ्रिज में ही रख दीजिए, तो फ्रिज में ही रखे रखे रात भर में ये अच्छे से फूल जाएगा। और मॉर्निंग में ये देखिए कुछ इस तरह से आपको लगेगा, देखने में आपको लगेगा जैसे आपने आइस को क्रश कर दिया हो, पीस दिया हो या फिर घिस दिया हो। तो ये हमारा अच्छे से सोक किया हुआ गोंद कतीरा है, इसको भी हम यूज करेंगे। फिलहाल साइड में रख देते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर है, ये है काले काले बीज जो अपने सामने आप देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है पावर हाउस न्यूट्रिएंट्स का। इसमें है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत ज्यादा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा बॉडी को ये कूल रखता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको ये सभी चीजों से बचाएगा। तो ये है यहाँ पर सब्जा के बीज, सब्जा सीड्स जिसको बोलते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। मॉलों में तो इजीली आजकल अवेलेबल होता है। तो ये आपको 1.5 टेबलस्पून के करीब लेना है। 1 से 1.5 टेबलस्पून ले लीजिए और इसको आपको पानी में भिगोना है। तो इसको 3/4 कप पानी में मैं सोक कर रही हूँ, और इसको भीगने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से सोक हो जाता है। तो फिलहाल ढककर इसको छोड़ देते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद में देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। और इसके दाने आप देख सकते हैं। जब भी मैं सब्जा सीड को भिगोती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके दाने जो होते हैं ना कुछ इस तरह से इतने प्यारे प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे मोतियों जैसे दाने, कि मजा आ जाता है। अब आप इसको, ये जो यहाँ पर सब्जा के बीज है, इसको आप किसी भी ड्रिंक में, लस्सी में, स्मूदी में, खीर में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। इसके फायदे अनगिनत हैं। इसके अलावा हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है यहाँ पर 1/4 कप के करीब ओट्स। ओट्स मैंने प्लेन ओट्स लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ओट्स ले सकते हैं। सिंपली आप कोई भी ओट्स ले लीजिए। तो यहाँ पर मसाला ओट्स हमें नहीं लेना है, उसमें काफी ज्यादा नमक और मसाले होते हैं। प्लेन ओट्स का इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। सिर्फ लो मीडियम फ्लेम पर इसको 30 सेकेंड तक इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा भी अगर मॉइस्चर होगा ना तो वो निकल जाएगा। और जब इसको मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालकर हम पाउडर बनाएंगे तो आसानी से इसका पाउडर बन पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ओट्स का हम पाउडर बना रहे हैं। आप चाहें तो बिना भुने भी ओट्स का पाउडर बना सकते हैं, पर मैंने इसको थोड़ा भून लिया था। अब देखिए ओट्स का पाउडर बनकर तैयार है। इसको एक बोल में निकाल लेंगे।
तो चलिए अब अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर लेना है लो फैट मिल्क। तो मैंने यहाँ पर मिल्क लिया है जिसकी मलाई मैंने हटा दी है। तो दूध को उबाल लिया था और आधा लीटर दूध लेना है जिसकी मलाई हमें नहीं लेना है, तो हमें लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करना है। एक कढ़ाई ले लें जो कि भारी तली की होनी चाहिए, उसमें आधा लीटर के करीब यानी कि 500 ml के करीब दूध डाल देंगे। अब दूध को हमें हल्का गाढ़ा करना है, तो इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। आप चाहें तो कोई काम और भी साथ साथ आप कर सकते हैं, जैसे सब्जियां वगैरह आप बना रहे हैं या फिर रोटी आप सेक रहे हैं, तो वो भी आप काम साथ साथ कर सकते हैं। बस बीच बीच में इसको आप हिलाते जाइएगा। अब फ्रेंड्स, मिठास के लिए इस रेसिपी में यहाँ पर हम यूज करेंगे मिश्री। मिश्री आप सभी जानते हैं, डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, हमारी बॉडी को ठंडा रखती है। तो ये थोड़ी सी मिश्री का हम यूज करेंगे मिठास के लिए। क्वांटिटी आपको कितनी रखनी है वो आपके ऊपर है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा डालें, कम मीठा पसंद है तो कम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है और हल्का सा ये गाढ़ा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम इसमें ओट्स का पाउडर ऐड कर देंगे। ओट्स का पाउडर डालने से फ्रेंड्स क्या होगा, एक तो टेस्ट भी बढ़ जाता है, साथ ही ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जीआई में कम होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम होता है और बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। साथ ही यहाँ पर हम बना रहे हैं, आप इसको सब्जा सीड्स की खीर बोल सकते हैं, गोंद कतीरा की खीर बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी तरीके से हम बना रहे हैं। तो देखिए ओट्स का पाउडर डाल दिया था और अब मैंने इसमें डाला है लगभग 2 चम्मच के करीब यहाँ पर मिश्री का पाउडर। मिश्री का मैंने कूटकर पीसकर मिक्सी में पाउडर बना लिया था और वो मैंने डाल दिया लगभग 2 चम्मच के करीब। आप चाहे तो मिश्री की जगह आप शुगर भी ले सकते हैं, खांड का यूज कर सकते हैं या फिर जैगरी यानी कि गुड़ भी डाल सकते हैं। पर गर्मियों का सीजन है तो हमने इसमें यहाँ पर मिश्री के पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए खोलते खोलते अच्छे से ये रिड्यूस हो गया है, काफी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर, जो कि इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका फ्लेवर कर देगा। तो मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें यहाँ पर डाल दिया है मिल्क पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप ओट्स का पाउडर डालें तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करें, वरना कभी कभी क्या होता है कि लम्स पड़ जाते हैं ओट्स पाउडर डालने के बाद, तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छे से मिला लिया है हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर को भी और इसको भी अच्छे से आप पकने दीजिए। यहाँ पर हमारी ये जो बेस है, खीर का बेस है, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बस इसको हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और इसके बाद में हम इसमें कुछ चीजें और मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी खीर ठंडी हो चुकी है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं एकदम व्हाइट है और काफी गाढ़ी हो चुकी है। इससे ज्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होती है और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अब इसमें फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब कार्डमम पाउडर। हरी इलायची का पाउडर डाला है, लगभग 2 इलायची मैंने ली थी जिसको कूटकर पीसकर मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इलायची पाउडर की जगह आप इसमें रोज वाटर या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। 1 से 2 ड्रॉप आप डाल दीजिएगा केवड़ा एसेंस और आधा ढक्कन के करीब आप डाल दीजिएगा, आधी चम्मच के करीब आप डाल दीजिएगा रोज वाटर। तो अब इसको मैंने एक बड़े से बोल में निकाल लिया है। अब फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे सब्जा के बीज जो हमने भिगो कर रखे थे। इसके साथ ही गोंद कतीरा भी हमारा भीग कर बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो लगभग 4 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पर सब्जा के बीज ऐड कर रही हूँ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, जब भी ये आपके मुंह में आएंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा खाने में। तो देखिए देखने में भी हमारी पुडिंग जो है यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी है और इसको आप बच्चों को खिलाएंगे ना तो बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे बच्चे। और जो लोग बीमार हैं तो बीमार लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है ये, क्योंकि अगर आप उनको 1 कटोरी दे देंगे तो आप देखिए इसमें हमने मिश्री का यूज किया है। शुगर की क्वांटिटी यानी कि मीठा जो है इस रेसिपी में अपने अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं, तो कोई भी इसको खा सकता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपका कुछ मीठा खाने का मन है तब भी आप इस रेसिपी को खा सकते हैं। यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब भीगा हुआ गोंद कतीरा हमने डाल दिया। और ये जो गोंद कतीरा होता है, इसके अलावा सब्जा के बीज होते हैं, ये दोनों ही बॉडी को ठंडा रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर। इसके अलावा हमारी हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को भी ये मजबूत बनाते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जॉइंट पेन अगर आपको रहता है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी है। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगी, वेट लॉस भी करेगी, कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी से भी आपको बचाएगी। इसके साथ ही पावर हाउस है ये मिनरल्स का,
बहुत सारे ढेर सारे विटामिन हैं इसके अंदर, तो आपको मल्टीविटामिन भी नहीं लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर आप रोज 1 कटोरी खा लेते हैं तो आपको ना रहेगी सुस्ती, ना रहेगी थकान। खाइए इसको और हो जाइए तंदुरुस्त, और फिर मुझे खाने के बाद बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपको मुझसे कौन सी नई रेसिपी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।